Hello dear students, today we are going to discuss about the errors in a quantity raised to a power। हमें ऐसी क्वांटिटीज में एरर्स फाइंड आउट करने हैं जिनकी पावर्स दी गई हो। अब तक हमने विदाउट पावर्स के क्वेश्चंस किए थे। अब जिन क्वांटिटीज की पावर दी गई है उनको एरर को कैसे सोल्व आउट करेंगे। प्यारे बच्चों, ऐसे क्वेश्चनों में जो रिलेटिव एरर होगा उस फिजिकल क्वांटिटी का जिसकी कोई पावर दी गई है रेज टू द पावर एन, जो एन मान के चल रहे हैं हम, उसका जो आंसर आएगा इज़ द एन टाइम्स। आंसर उसका एन टाइम्स आ जाएगा। एन टाइम्स किसके लिए? रिलेटिव एरर इन द इंडिविजुअल क्वांटिटी, जो आपको क्वांटिटी दी गई है उसके रिलेटिव एरर के एन टाइम्स हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, लेट ए क्वांटिटी जेड इज इक्वल टू ए की पावर एन, ए रेज टू पावर एन। तो उसका जो रिलेटिव एरर निकालना है, आपको पता जेड में जो आपका एब्सोल्यूट एरर होता है वो कौन होता है? प्लस माइनस डेल्टा जेड। जेड का जो एब्सोल्यूट एरर है, प्लस शो कर रहा है मैक्सिमम एरर को और माइनस शो कर रहा है मिनिमम एरर को। अगर जेड में हम रिलेटिव एरर निकालें तो रिलेटिव एरर आपका कैसे निकलता है? एब्सोल्यूट एरर इन दैट क्वांटिटी अपॉन में ट्रू वैल्यू ऑफ दैट क्वांटिटी। तो जेड में क्या निकला आपका? डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू। अब हमारी वैल्यू जो दे रखी है ए रेज टू पावर एन, तो ए में जो रिलेटिव एरर आएगा उसके एन टाइम्स कर देंगे। तो एन टाइम्स आगे करने पर ए में रिलेटिव एरर क्या है? डेल्टा ए अपॉन में ए। डेल्टा ए इज़ द एब्सोल्यूट एरर इन ए और ए इज़ द ट्रू वैल्यू, प्लस माइनस में जो आंसर होगा। फॉर अनदर एग्जाम्पल, लेट जेड इक्वल्स टू ए की पावर एन, बी की पावर एम अपॉन में सी की पावर आर। तो इस क्वेश्चन कैसे सोल्व आउट करेंगे? अगर ए और बी को देखें तो दोनों किस में? मल्टीप्लाई में हैं, और सी किसके रिस्पेक्ट में? उसमें रेशियो में। तो हमने कहा था डिवाइड हो या आपका मल्टीप्लाई हो, जो आपके रिलेटिव एरर से हम सबका क्या होगा? सम ही होगा। तो रिलेटिव एरर क्या आएगा इस क्वांटिटी में? जेड के लिए प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, प्लस माइनस को हम एक साथ कॉमन भी कर सकते हैं, सबके लिए अलग अलग लिख सकते हैं। तो ए की पावर एन है तो एन तो आ गया रेज टू पावर्स में, जो पावर थी वो मल्टीप्लाई में एन, और ए में एरर क्या आ गया आपका? डेल्टा ए अपॉन में ए। प्लस माइनस बी के लिए एरर क्या होगा? प्लस में से हो जाएगा वो, एम तो पावर आगे आ गई, और बी में जो एरर होगा डेल्टा बी अपॉन में बी। सेम एज अपॉन के लिए रेशियो में भी यही रूल आगे चलता है, प्लस में चलता चला जाता है। प्लस माइनस पावर तो आर आपकी, और सी में एरर क्या कहलाएगा? डेल्टा सी अपॉन में सी। इस तरह हमने ये एरर्स फाइंड आउट किए हैं। अब हमने यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स किए हैं। आपको पहला न्यूमेरिकल दिया गया है, रिलेटिव एरर फाइंड आउट करिए जेड में। जिस जेड की वैल्यू दी गई है ए की पावर 4, बी की पावर 1/3 अपॉन में सी इंटू में डी की पावर 3/2। अब ऊपर जो हमें रूल दिया गया है उस रूल को इस्तेमाल करके हमें यहाँ पे रिलेटिव एरर निकालना जेड में, जो आपका क्या बनेगा प्यारे बच्चों? जेड में जो एरर आया आपका प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड इक्वल्स टू, ए की पावर आपकी क्या? 4, तो 4 टाइम्स बन जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ द एरर रिलेटिव एरर इन ए। तो 4 टाइम्स, और ए में क्या एरर आया रिलेटिव आपका? डेल्टा ए अपॉन ए। अगर इनकी वैल्यू गिवन होती तो हम यहाँ सोल्व आउट कर लेते क्वेश्चन को। ऐसे बी के लिए प्लस माइनस पावर क्या आपकी? 1/3 टाइम्स हो जाएगा किसके? बी में रिलेटिव एरर के, डेल्टा बी अपॉन में बी। प्लस माइनस सी के लिए, सी की पावर यहाँ पे क्या? 1, या कुछ भी नहीं लिखा तो 1 माना जाएगा आपका। तो 1 को तो मल्टीप्लाई करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे? डेल्टा सी अपॉन में सी। सो ऑन। ऐसे डी के लिए प्लस में सोल्व आउट होगा, प्लस माइनस 3/2 टाइम्स हो जाएगा किस में? रिलेटिव एरर इन डी, डेल्टा डी अपॉन में डी। ओके स्टूडेंट्स, अब जो नेक्स्ट आपके न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम यहाँ पे सोल्व आउट करेंगे। प्यारे बच्चों, यहाँ पे जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो जेड की वैल्यू दी गई है ए की पावर 2, बी की पावर 3 अपॉन में सी अंडर रूट। और यहाँ पे जो ए में जो परसेंटेज एरर है वो 2% दिया गया है, बी में जो परसेंटेज एरर है 1/3%, और सी में जो परसेंटेज एरर है वो 4% है। हमें यहाँ पे जेड में क्या निकालना है? जेड में परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है, और परसेंटेज एरर आप तभी निकाल पाओगे जब आपको रिलेटिव एरर पता हो। अगर हम यहाँ पे करके देखें, पहले जेड में हम रिलेटिव एरर निकालें तो जेड का रिलेटिव एरर क्या बनेगा? प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू। तो ए में क्या बनेगा आपका? ए की पावर क्या आपकी? 2, तो आंसर्स किस में आएंगे आपके? प्लस माइनस में एक साथ कॉमन आउट कर सकते हैं। तो 2 रेज जो पावर थी रेज टू पावर 2 वो मल्टीप्लाई में आ जाएगी 2 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन ए, प्लस पावर जो 3 है वो क्या बचेगी? 3 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर इन बी, डेल्टा बी अपॉन में बी, प्लस में।
अब आप यहाँ पे देखेंगे सी की वैल्यू क्या है, सी पर अंडर रूट है, और रूट 2 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 2 की वैल्यू, या जैसे हम कह दीजिए अंडर रूट सी है तो अंडर रूट की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं, 1/2। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/2 टाइम्स ऑफ द रिलेटिव एरर डेल्टा सी अपॉन में सी। इस तरह आपकी वैल्यू सोल्व आउट होगी। लेकिन हम यहाँ पे रिलेटिव एरर्स की वैल्यू नहीं दे रखी है, हमें सीधे परसेंटेज एरर दे रखा है। अगर हम इसे करते हैं प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन में जेड इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, इसका परसेंटेज एरर आपका कैसे निकालेंगे आप, डेल्टा ए अपॉन में ए इंटू में 100, लेकिन उसी टाइम पे आपको इधर भी क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाई 100 करना पड़ेगा, तभी आप आंसर को निकाल पाएंगे। क्योंकि ये क्या बन गया आपका, परसेंटेज एरर इन जेड। ऐसी परसेंटेज एरर इन ए प्लस 3 डेल्टा बी अपॉन में बी मल्टीप्लाई बाई 100, ये बन गया परसेंटेज एरर इन बी प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन में सी इंटू में 100। अब इन सब के आपको एरर्स दिए गए हैं यहाँ पे 2, ये जो एरर है डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 वो आपको दिया गया 2%, तो 2 इंटू 2 परसेंटेज में आपका आंसर आ जाएगा, प्लस में 3 डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100 जिसकी वैल्यू दे रखी है आपकी b% की 1/3 प्लस 1/2 डेल्टा सी अपॉन सी इंटू 100 क्या दिया गया आपको 4%। इन सब को सोल्व आउट करने के बाद आपको आंसर क्या मिला यहाँ से, 2 इंटू 2 4% प्लस 3 से 3 कैंसिल आउट करने के बाद 1% प्लस में 2 से 2 टाइम्स कैंसिल होने के बाद 2%। सबको सोल्व आउट करने के बाद 4 + 1 + 2 आपको कितना आया, +7%। ये आपका क्या आया, परसेंटेज एरर इन जेड। इस तरह आप बाकी न्यूमेरिकल्स को भी सोल्व आउट कर सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल को आप खुद करके देखें जिसमें हमने परसेंटेज एरर निकाला है काइनेटिक एनर्जी में। ओके स्टूडेंट्स।